ये पेंटर वापस तस्वीर जब लेता है, अब जब पेंटर ने तस्वीर लेकर देखी है अहमद, तो क्या देख रहा है कि उस तस्वीर में जो तस्वीर रात को उसने बनाई है वो नहीं है, उस लड़की की जगह उस पेंटर की बीवी की तस्वीर है अहमद। और याद रखो कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो तस्वीर ना मिली तो ये तस्वीर यानी तेरी बीवी की तस्वीर, तेरे हाथों की बनाई हुई तस्वीर हर चौराहे पे लगी हुई तुझे नजर आएगी, हर चौराहे पे तुझे लगी हुई नजर आएगी। और सुन, मुझे अगर वो तस्वीर ना मिली जो मेरी बीवी की है, ना तो तेरे हाथ इस काबिल होंगे कि तू कोई तस्वीर बना सके, ना ही तेरी आंखें इस काबिल होंगी कि तू कुछ देख सके। अहमद, इतनी बात हुई है और वो ये बात कह के वो गायब। आज की पहली कहानी है अहमद, ये एक नया शादीशुदा जोड़ा है, बेहतरीन शादी हुई है भी हाल ही में। इन्होंने क्या प्लान किया कि हम कश्मीर चलते हैं। अब ये मैं बता दूं कि ये जो शादीशुदा जोड़ा है, इसमें जो मर्द है, ये एक मुसव्विर है, पेंटर जो तस्वीरें बनाता है, आर्टिस्ट हम जिसको कहेंगे, मुसव्विर दूसरी जबान में कहेंगे कि मुसव्विर है, तस्वीरें बनाता है। इसका जरिया माश यही है कि तस्वीरें बनाता है, बेचता है और अपना गुजर बसर करता है। बेहतरीन पेंटर है। अब ये कश्मीर गए हैं बेगम को लेके, अपनी कश्मीर होटल में गए हैं, बेहतरीन रुके, जाके स्टे किया इन्होंने, दिन गुजारा, घूमे फिरे, होटल आए। होटल आने के बाद बेगम से कहा कि भाई आप यहां रुके, आप सारा दिन के थक गए होंगे, आराम कीजिए। बेगम आराम कर रही है, दोनों बेहतरीन है, होटल के रूम में है। अब जब अहले फजर का टाइम हुआ, अब जो लोग मुसव्विर टाइप के लोग होते हैं, जो पेंटर टाइप के लोग होते हैं, तो उन्हें इस किस्म के मनाजिर चाहिए होते हैं कि सूरज निकल रहा हो, सुबह की किरणें फूट रही हो, क्रॉसिंग हो रही हो, तो सारा जो खूबसूरत मंजर है वो उसकी मंजर कशी कर सके अपने कलम की सूरत, ताकि कुछ क्रिएटिविटी आए। हाय, इसने अपने मार कर उठाए, अपनी काम की चीजें जो उठाई, पेंटर है, इसने अपने पास रखी और ये निकल गया। बेगम को होटल में छोड़ के ये मंजर कशी के लिए बाहर निकला है, फजर के बाद वाले फजर के बाद का माहौल में। अब ये क्या देख रहा है, बाहर गया तो कश्मीर है अहमद, सुभान अल्लाह, आए हाय, क्या बात है कश्मीर की, चाहे वो यहां का हो या वहां का हो, मगर कश्मीर कश्मीर है, कश्मीर है। अब ये गया है अहमद, तो उसी पहाड़ी पे चढ़ा है। पहाड़ चढ़ने के बाद जब ये चट्टान के ऊपर जाके खड़ा हुआ है तो इसने देखा खूबसूरत मंजर है अहमद, तौबा। अब क्या देख रहा है कि एक झील है नीचे, जहां ये खड़ा हुआ है इसे एक झील नजर आ रही है। इसका सारा कॉन्सेंट्रेट उस झील के ऊपर है कि क्या खूबसूरत मंजर है। अहमद, जानते हो ये जब ये खड़ा हुआ देख रहा है तो क्या देखता है? क्या वो देख रहा है कि उस झील में से एक खूबसूरत लड़की नहाती हुई निकल रही है। झील में से? उस झील में से, जिस झील को ये देख रहा है ऊपर से खड़ा होके, उस झील में से एक लड़की नहाती हुई निकली। अब इसने जब उसको देखा है तो पलक झपकते में वो गायब हो गई। अब जब ये गायब हो गई तो ये दौड़ता हुआ उस झील की तरफ भागा है अहमद, और उसने उस लड़की को ढूंढा है कि शायद नजर आ जाए, लेकिन वो लड़की उसको कहीं नजर नहीं आई। उस लड़की का हुलिया क्या था? हुलिया क्या था? वो मैं कहूं अगर ऐसे कि वो कुदरती हुलिये में थी। जब वो नहा के निकली है तो वो कुदरती हुलिये, जब भी वो उसको देख के भाग गई, जब भी वो उसको देख के गायब हो गई। अब जब गायब हो गई तो ये उसको देख रहा है, वो उसको नजर नहीं आई। ये यही सोच रहा है कि शायद वो कहीं आगे पीछे से निकलेगी चेंज करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे वो दिखाई भी ना दी। इसने उसे वहां बहुत ढूंढा, वो मंजर उसकी आंखों में कैद हो गया अहमद। अब ये होटल आया है। होटल आया तो क्या देखता है कि बेगम साहबा उठी हुई, नाश्ते की तैयारी में लगी हुई। ये बड़ा खुशी खुशी दोनों डाइनिंग पे बैठे, टेबल पे बैठे हैं। अब ये बेगम से जिक्र कर रहा है कि देखो यार, मैं जब सुबह उठ के गया हूं, मैंने क्या देखा कि कितने खूबसूरत मनाजिर थे, लेकिन इन सारे मनाजिरों को एक तरफ रखो, वो जो मनाजिर मैं देख के आ रहा हूं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? वो कहती है, अरे मुझे बताएं, मैं आपकी बीवी हूं, मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? कहता है तो फिर सुनो, मैंने देखा कि वहां खूबसूरत झील है और झील में से एक लड़की नहाती हुई निकल रही है। इसकी बीवी मुस्कुराती है, कहती है तो ये सब देख रहे थे आप वहां? कहता सुनो तो सही, मैंने उसको आग भर के भी नहीं देखा और वो गायब हो गई। वो कहती है मैं समझी नहीं,
कहता है मैं भी नहीं समझा था। जब भी मैं उस झील के पास दौड़ के गया और मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो नजर नहीं आई। तो बीवी जानते हो उससे क्या कहती है? क्या? बीवी उससे कहती है आप अपने आप को मुसव्विर कहते हैं, बला के पेंटर हैं, तो क्या मुझे वो पेंटिंग करके बता सकते हैं वो माहौल, वो मंजर जो आप देख के आ रहे हैं? ये कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ये कर सकता हूं। बीवी कहती है तो फिर मुझे दिखाइए। बैठ गए अहमद, नाश्ता वाश्ता करने के बाद फारिग हुए। फारिग होने के बाद ये बस इसका कोई काम नहीं था, इसने रखा लगाया। अब ये वो तस्वीर जो इसके दिमाग में था, वो अक्स, वो मंजर जो वो देख के आया है, ये बीवी को सेटिस्फाई करने के लिए अब वो मंजर बना रहा है। उसने जब वो तस्वीर बनाई है अहमद, क्या निकल के आई है वो तस्वीर, उफ। बीवी देख के शांत हो गई कि ये क्या, इतनी खूबसूरत लड़की, तुमने इसे देखा? कह रहा नहीं, मैंने सिर्फ इसकी झलक देखी जो मैं इसको समझ गया कि ये यही है। क्या कमाल तस्वीर बनी है अहमद। दिन हुआ, एक दिन और गुजारा। एक दिन और गुजारने के बाद ये अपने घर वापस आ गए। अब जब घर आ गए तो इसने वो बात अपने दोस्तों से शेयर की। 2-4 दोस्तों को जमा किया, अपने ही घर पे बिठाया, चाय वाय चल रही है। दोस्तों से कहता है मैं तुमसे कोई चीज तुम्हारे लिए सरप्राइज रखी है मैंने, जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। दोस्त कहते हैं अरे भाई ऐसी क्या चीज है, हमें भी तो पता चले। वो जो तस्वीर उसने बनाई थी वो तस्वीर लेके आता है अहमद, और वो दोस्तों के सामने लाके रखता है। अब जब वो तस्वीर लाके रखता है तो सारे दोस्त उस तस्वीर को देख के उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो इतनी बला की खूबसूरत तस्वीर बनी हुई है। वो कहते हैं यार तेरे हाथ की बहुत सारी चीजें हमने बनी हुई देखी, लेकिन ये जो तस्वीर तूने बनाई है ये कमाल बनाई है। ये बड़ा खुश होता है, कहता है ऐसी बात है? बोले हाँ। इसके दोस्त इसको मशवरा देते हैं तू एक काम कर, अपनी इस तस्वीर को गैलरी में लगवा दे, जहां वो सेल होती, जहां वो तस्वीरें सेल होती है। तो ये कह रहा है अपने दोस्तों से, क्या तुम्हें लगता है ये तस्वीर इस काबिल है कि गैलरी में लगाई जाए? वो कहता है हाँ। सारे दोस्त कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम इसको गैलरी में लगवाओ और तुम देखना ये तस्वीर तुम्हारी तवक्को से ज्यादा पैसे देके जाएगी। ऐसा ही होता है अहमद। वो तस्वीर को गैलरी में कन्वर्ट कराता है। इसे फोन आ गया है 2 दिन के बाद कि तुम्हारी वो तस्वीर जो तुमने बनाई है 1 लाख रुपए में सेल हो गई। अहमद ये तो जगह से उड़ जाता है, एकदम कूद गया कि अरे 1 लाख रुपए की तस्वीर बिक गई। यानी मैंने अब तक जितनी भी तस्वीरें बनाई हैं उन सबसे ज्यादा पैसे मुझे इस तस्वीर से मिले, जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। अनएक्सपेक्टेड हुआ, उसकी सोच में भी नहीं थी, और वो तस्वीर 1 लाख रुपए की बिकी। ये बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ और इतना पॉपुलर भी हो गया कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग की खबरें अखबार में आ गई हैं कि इतनी महंगी पेंटिंग बिकी एक शख्स की। तमाम अखबारों में आ गया कि जितनी तस्वीरें वहां लगी हुई थी उन सबसे ज्यादा कीमत इसकी तस्वीर की लगी और वो 1 लाख रुपए में बिकी। ये बहुत खुश है, अखबार में खबरें छप गई, बहुत खुश, अपने आप को समझ रहा कि मैं पॉपुलर हो गया। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ है। मत गया तो पॉपुलर अखबार में आ गया, खुश हुआ है कि यार जो काम मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा वो काम हुआ। अब एक दिन क्या होता है अहमद, ये अपने घर में बैठा हुआ है, इसके घर का दरवाजा बजता है, बेल बजी है, ये उठा और उठ के दरवाजे पर गया है। अंदर से पूछता है कौन? तो बाहर से आवाज आ रही है, अरे भाई हम हैं आपके चाहने वाले और आपसे मिलना चाहते हैं, जो पेंटिंग आपने बनाई है उस सिलसिले में। ये खुश होता है, अंदर से दरवाजा इसने खोला है। क्यों? अब तो इसे समझ में आ गया ना कि लोग अब इससे प्यार कर रहे हैं। इसने दरवाजा खोला, उससे हेलो हाय की, बोले जी फरमाइए। अब जो आया है वो उससे पूछ रहा है, अरे भाई बहुत खुशी की खबर है, बहुत खुशी हुई ये जानकर और आपसे मिलकर कि वो जो तस्वीर आपने बनाई है कमाल बनाई है। कितने की बिकी है वो तस्वीर? वो कहता है वो तस्वीर 1 लाख रुपए में बिकी। फखराना अंदाज में बताता है कि 1 लाख रुपए में बिकी है। जो आया है वो जानते हो क्या कह रहा है? क्या? अगर वो तस्वीर मैं तुमसे मांगूं और डबल कीमत में, यानी 2 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूं, मुझे वो तस्वीर चाहिए। डबल कीमत पे? डबल कीमत में, यानी वही तस्वीर।
तो ये क्या खड़ा हुआ सोच रहा है कि मैं तो पेंटर हूं, मुसव्विर हूं, मेरा तो काम बनाना है, मैं एक और ऐसी बना के इसे दे दूंगा। ये कहता है ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप कल आइए और आके मुझसे वो तस्वीर ले जाइए, लेकिन याद रहे 2 लाख रुपए। वो कहता है हाँ मुझे याद है, 2 लाख रुपए। ये गया अहमद। अब ये रात में घर पे इसने वही सेम तस्वीर जो उसने बेची है, वही एक और तस्वीर बनाई है अहमद। रात भर इसने वो तस्वीर कंप्लीट की है। कंप्लीट करके अब बिल्कुल फारिग होके ये सोच रहा है कि ये है मेरे 2 लाख, यानी 1 लाख की वो बेची और 2 लाख मिलेंगे इसके, जो मैं दूसरी बना के उसको दूंगा। खुश खुश है, सो गया अहमद। अब जब ये सो गया, सो के जब उठा है और यही सोच के कि अब आज का दिन है वो तस्वीर लेने आएगा। अहमद, तुमने देखा होगा अमूमन जब पेंटर तस्वीर बनाते हैं तो तस्वीर कंप्लीट करने के बाद या तो उसके ऊपर पेपर डाल देते हैं या कोई कपड़ा डाल देते हैं। तो ऐसा ही हुआ, इसने जब रात में वो तस्वीर कंप्लीट की है तो रात में उसने कपड़ा डाल दिया तस्वीर के ऊपर। अब जब दिन निकला है, ये बड़ा खुश है कि दिन है, वो 2 लाख रुपए लेके आएगा, मैं तस्वीर उसको दूंगा। बेगम से कहता है कि मैंने एक ऐसा काम किया है कि तुम सोच भी नहीं सकती। कहती हाँ, मैं देख रही थी तुम सारी रात मसरूफ रहे। कहां रहे? कहता है कि मैंने वो तस्वीर बनाई है जो कि 1 लाख रुपए में बेच चुका हूं और 2 लाख में वही तस्वीर दोबारा बेचूंगा। बेगम कहती क्या कह रहे हैं? कहता है हाँ। वो कहती मैं भी तो देखूं, क्या तुमने बिल्कुल उसी तरह की तस्वीर बनाई है? वो कहता है हाँ आओ। ये बेगम को लेके जाता है उस तस्वीर के पास जो उसने रात को बनाई है। अहमद बेगम को लेके तस्वीर के पास पहुंचा है अहमद, और बड़े शाहाना अंदाज में वो तस्वीर पे से उसने कपड़ा हटाया है। अब जब कपड़ा हटाया है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? वो देखता है जो तस्वीर रात को उसने बनाई है वो पेपर पूरा ब्लैंक है और उस पर कुछ भी नहीं। बीवी खड़ी है साथ में, लेकिन उसने तो तस्वीर बनाई है। इसकी आंखें फटी रह गई कि रात को मैंने खुद बनाई है, और बीवी इसको देख के हंस रही है। बीवी से कहता है क्यों हंस रही हो? वो कहती है हंसू ना तो क्या करूं, तुम तो मुझे तस्वीर दिखाने लाए थे, लेकिन ये तो ब्लैंक पेपर है। वो कहता है मेरी बात मानो, मैंने पूरी तस्वीर रात को खुद बनाई है। कहती है आप नींद में होंगे, रहने दे। बेगम आई गई करके वापस कमरे की तरफ चली गई। ये तस्वीर के पास अकेला खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि बनाई तो मैंने खुद है, तस्वीर का मिट जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसके दिमाग में एक और बात आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो कलर मैंने यूज किए वो कलर खराब हो। अहमद, उड़ भी जाते हैं ना कलर, उड़ भी जाते हैं कलर। अब चूंकि वो दूसरा दिन हो गया और उसको तस्वीर लेने आना है जो बंदे ने इसके साथ कमिटमेंट की हुई। हस्बे दस्तूर दरवाजे की बेल बजी। अहमद ये दरवाजे पे गया, दरवाजा खोला तो वही शख्स जो कल इसको 2 लाख रुपए की ऑफर करके गया था उस तस्वीर के लिए, वो 2 लाख रुपए निकाल के इसके आगे करता है और कहता है ये लो, मैं अपने वादे के मुताबिक अपने टाइम से आया हूं और ये पैसे हैं, लाओ मुझे वो तस्वीर दे दो। अब चूंकि तस्वीर तो मिट चुकी है, इसके साथ क्या बहाना करेगा? वो कहता है देखो, जिस शख्स को मैंने वो तस्वीर दी थी वो मुझे मिला नहीं, मैंने उसे बहुत ढूंढा। अब चूंकि मैंने उससे वापसी लेनी है तो फिर तुम्हें देनी है, तो तुम एक काम करो, मुझे 1 दिन का टाइम और दे दो उसको मिलने के लिए कि मैं उससे मिलूंगा, वो तस्वीर उससे लाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे हैंड ओवर करूंगा। वो कहता कोई बात नहीं, 1 दिन और सही, मैं कल आ जाता हूं। कहता हाँ आप कल आके मुझसे तस्वीर ले जाए। ये चला गया। हस्बे दस्तूर रात हुई। अब इसने जो कलर यूज किए थे बनाने के लिए तस्वीर, पहले जो तस्वीर गायब हुई, इसने नए कलर लिए हैं सारे, ये सोच के कि कलर शायद फेड हो गया, ये कलर सही नहीं। नए कलर लेके बैठा है, फिर वही तस्वीर जो इसको बनानी थी, इसने वही तस्वीर दोबारा बनाई है अहमद। क्योंकि आर्टिस्ट है, इसके दिमाग में एक एक चीज फीड हो गई है, इसने पूरे वो स्ट्रक्चर को दोबारा बनाया है अहमद। बना के कंप्लीट की है तो इत्मीनान हो गया इसको कि हाँ ये कलर सही यूज हुए हैं
अब मैं मुतमईन हूं कि अब ये जब आएगा तो मैं इसको ये तस्वीर दूंगा। ऐसा ही हुआ अहमद। दूसरा दिन हुआ, वो बंदा तस्वीर लेने दूसरे दिन इसके पास आया है। अब जब आया तो ये बड़ा खुश दरवाजे की बैल बजी अहमद। हाँ। हस्बे दस्तूर वही शख्स यानी जिसको तस्वीर देनी है वो बैल बजा रहा है। ये उठ के दरवाजे पे गया है, तस्वीर साथ लेकर गया है। इसको मालूम है वही आया है। जब इसने दरवाजा खोला तो देखता है वही शख्स सामने खड़ा है। वो कहता है वादे के मुताबिक मैं आपके पैसे लाया हूं और आपने मुझसे आज का वादा किया है आप मुझे तस्वीर देंगे। बोले हाँ क्यों ना, तस्वीर दूंगा। ये तस्वीर देता है, पैसे लेता है। अब जब वो तस्वीर देख रहा है तो कहता है वाह क्या बात है, यानी ये जो तस्वीर तुमने बनाई है ये पहले वाली से ज्यादा खूबसूरत है। तो पेंटर जानते हो क्या कहता है? कहता है नहीं, ना पहले वाली से ज्यादा खूबसूरत और ना कम, बिल्कुल सेम टू सेम ये वही है पहले वाली तस्वीर जो आप देख रहे हैं। तो जो तस्वीर देख रहा है शख्स वो कहता है नहीं, इस तस्वीर की बात ही कुछ और है। पेंटर कहता है मैं समझा नहीं। कहता समझे नहीं? बोले हां। तो पेंटर कहता जरा मुझे दिखाएं। ये पेंटर वापस तस्वीर जब लेता है, अब जब पेंटर ने तस्वीर लेकर देखी है अहमद तो क्या देख रहा है कि उस तस्वीर में जो तस्वीर रात को उसने बनाई है वो नहीं है। उस लड़की की जगह उस पेंटर की बीवी की तस्वीर है अहमद। यानी रात को जो तस्वीर उसने बनाई है वो ख्याली, वो तस्वीर उसकी बीवी की तस्वीर में कन्वर्ट हो गई है। सेम उसी हालत में, उसी हालत की तस्वीर थी, बिल्कुल नेचुरल हालत में वही हालत में उसकी बीवी की वो तस्वीर है। और वो एकदम उस तस्वीर को रोक लेता है, कहता नहीं ये तस्वीर मैं आपको नहीं दूंगा। वो कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे तस्वीर दोगे। कहता मैंने वादा जरूर किया है मगर इस तस्वीर का वादा नहीं किया है। वो कहता है क्यों, इस तस्वीर में ऐसी क्या बात है? पेंटर कह रहा है ये तस्वीर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो कहता भाई क्यों नहीं दोगे? तो पेंटर उसे कहता है ये वो तस्वीर नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, ये वो तस्वीर नहीं। लेकिन ये जो आया ये कहता है छोड़ दो उस तस्वीर को, मुझे यही तस्वीर चाहिए जो तुमने अभी मुझे दिखाई है। वो कहता है ये तस्वीर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो कहता है क्यों नहीं दोगे? कहता है मैं यूं नहीं दूंगा कि ये तस्वीर जिसकी है ये मेरी बीवी है। वो जो शख्स आया है वो कहता है अच्छा ये तुम्हारी बीवी है? कहता है हाँ ये मेरी बीवी है। तो वो जो शख्स आया है वो कह रहा है कि जिसकी तस्वीर तुमने बनाई है वो भी किसी की बीवी है। कहता मैं समझा नहीं। कहता सुनो मेरी बात, जो तस्वीर तुमने बना के सेल की थी वो तस्वीर मेरी बीवी की है। कहता मैं समझा नहीं, तुम कौन हो? अहमद जब इससे इसने पूछा कि तुम कौन हो, अब जब उसको वो देख रहा है तो वो अपनी हाइट बता रहा है कि मैं कौन हूं। अहमद 8 फीट का आदमी खड़ा उसके सामने, एकदम हाइट बढ़ाना शुरू की। अब ये उसको देख रहा है, वो 8 फीट पे जाकर रुक गया है। अहमद कहता है समझे मैं कौन हूं? कहता है हाँ मेरी समझ में आ रहा है कि तुम कौन हो। वो कहता है तुम ना बताओ मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। जहां तुम गए थे, जिस झील के पास खड़े होकर तुमने वो मंजर देखा, उस पूरी जगह के जिनों का सरदार हूं। और जो तस्वीर तुमने बनाई, जिसकी तुमने तस्वीर बनाई, वो मेरी बीवी है। और याद रखो कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो तस्वीर ना मिली तो ये तस्वीर यानी तेरी बीवी की तस्वीर, तेरे हाथों की बनाई हुई तस्वीर हर चौराहे पे लगी हुई तुझे नजर आएगी, हर चौराहे पे तुझे लगी हुई नजर आएगी। और सुन, मुझे अगर वो तस्वीर ना मिली जो मेरी बीवी की है, ना तो तेरे हाथ इस काबिल होंगे कि तू कोई तस्वीर बना सके, ना ही तेरी आंखें इस काबिल होंगी कि तू कुछ देख सके। अहमद इतनी बात हुई है और वो ये बात कह के वो गायब। अब ये इसको देख रहा है कि वहां कोई भी नहीं है। ये परेशान हो गया अहमद। गायब वो गायब हो गया और ये समझ लो कि ये भी दिमागी तौर पर गायब हो गया। ये सोच रहा है कि और वो कितने दिन का टाइम देके गया? 2 दिन का टाइम देके गया अहमद। 2 दिन में अब उसको वो तस्वीर लानी है जो उसने बेची है। अब जानते हो जिसको वो तस्वीर बेची गई
अब ये उसे ढूंढ रहा है। अब जिसने वो तस्वीर खरीदी है ये उसके घर पहुंचा है। उसने तो 1 लाख रुपए में खरीदी है वो तस्वीर। हाँ, इसने 1 लाख रुपए की तस्वीर बेची थी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे वो तस्वीर वापस चाहिए। जिसने वो तस्वीर ली है वो उससे क्या कह रहा है? कह रहा है वो तस्वीर मैं तुम्हें दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने लगाई अपने घर में, और घर में लगी हुई चीज मैं कैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। वो कहता है अरे भाई मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूं। तो जिसने वो तस्वीर ली थी वो एकदम अपनी बात करता है, तो ठीक है मुझे डबल कीमत दे दो, मुझे 2 लाख दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी तस्वीर दे देता हूं। फिर ये सोचता है कि 2 लाख में जान छूट रही है अहमद। वो कहता है हाँ ठीक है, 2 लाख रुपए उसको देता है अहमद, और वो तस्वीर लेके घर आ जाता है। अब ये तस्वीर लेके घर आ गया है अहमद। अब इसको बेचैनी है उसके आने की। 2 दिन हो गए अहमद, दूसरा दिन गुजरने लगा है। दोपहरी का टाइम है, बेल बजी है। ये हड़बड़ा के उठा है और सीधा गेट पे गया है। इसने दरवाजा खोला तो देखता है क्या, वही शख्स इसके सामने खड़ा हुआ है। अब ये अपनी असली हालत में है अहमद। 8 फीट हाइट है इसकी। ये उसको देख रहा है और कहता है क्या किया तुमने? कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारी तस्वीर लेकर आ गया हूं। तो कहता है लाओ दो मुझे। अहमद ये उसकी तस्वीर उसे देता है, और वो जो जिन है, वो जो तस्वीर इसकी बीवी की थी जो ले गया था, वो तस्वीर उसको देता है। ये दोनों तस्वीरों का रद्द बदल होता है, यानी उसकी बीवी की तस्वीर उसके पास और इसकी बीवी की तस्वीर इसी के पास। और जिन इससे क्या कह रहा है? जाते जाते कह रहा है कि सुनो सुनो मेरी बात, याद रखो, याद रखो, कोई भी ऐसा मंजर, कोई भी ऐसे मनाजिर, तुम अगर पेंटर हो, बनाना जानते हो, तो इसका क्या मतलब है? किसी की भी तस्वीर बना के और तुम सेल कर दोगे, और वो भी ऐसी हालत में। ऐसी हालत में। तो ध्यान रहे, ध्यान रहे, तुमसे आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो। और याद रखो, अब कभी भी अगर उस तरफ आना हो, यानी कश्मीर तुम्हारा आना हो, तो उस झील की तरफ मत आना। इस बात का ख्याल रखना, तुम्हें नुकसान सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचा रहा हूं क्योंकि तुमने तस्वीर मुझे दे दी और मैंने तुम्हारी तस्वीर तुम्हें दे दी। कोई तकलीफ अगर मेरी जात से हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। ये कह के वो गायब हो गया है, और इसे ये एहसास हुआ कि हाँ वाकई मुझसे गलती हुई। और इसने वो जो तस्वीर बीवी की बनाई थी अहमद, उस तस्वीर को उसने फौरन आग लगा दी, बजाय इसके कि उसकी भी बोलियां लगना शुरू होती। देखे ना, इससे गलती क्या हुई? अगर इसने ये मंजर वहां देखा था, देख लिया था, तो बस देख लिया था, बस। इसे तस्वीर बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? फिर दोस्तों से शेयर कर रहे हो, दोस्तों दिखा शेयर रहे की हो, और फिर उसको सेल कर दिया। सेल कर दिया जिसको दुनिया देख रही। अखबारों में छप गई वो तस्वीर, आर्ट गैलरी में लगा दिया आपने, उठा आर्ट गैलरी में लगा दी। हाँ। और खरीदने वालों ने खरीद ली, खरीद भी ली, लेकिन जिसने खरीदी उसको नहीं पता कि ये किसकी बीवी है, किसकी बेटी है, किसकी कौन है, उसको नहीं मालूम। उसको नहीं मालूम तो इसको भी नहीं था अहमद। इसने तो सिर्फ बना ली, वो तो बाद में पता चला कि इससे क्या गलती हुई। क्या गलती हुई। और अगर वो जिन था, हाँ, तो उसकी बीवी भी जिन थी, बिल्कुल ऐसा ही है ना? हाँ, वो जो गायब हुई उस शक्ल में जो वो गायब हो गई, इसको उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि ये क्या शय है। और इसको उस वक्त तो पता भी नहीं था ये जिन है। हाँ ऐसा ही है। इसने बोला कि अभी मैं इसकी यहाँ मंजर कशी कर रहा हूँ, हाँ, किसको पता लगेगा कि मैंने बिल्कुल किसकी ऐसे ही। तस्वीर बनाई है और कहाँ ले जाके बेच दी। लेकिन वो आइंदा एहतियात रखेगा। आइंदा एहतियात रखेगा। ऐसे ही है। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और थैंक यू। सबक आमूज स्टोरी थी। बिल्कुल ऐसा ही है।